अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं हाज़िर हूँ फिर से काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि रमज़ान की मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी शॉपिंग व्लॉग। वैसे तो मैंने बहुत सी शॉपिंग व्लॉग आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही है। और जब जब शॉपिंग करो उसका अलग ही मज़ा होता है। और वैसे भी ईद की आमद है, तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो आपके साथ शेयर करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और काइंडली वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच किया करें। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अफ्तारी करने के बाद लेट नाइट जा रहे थे हम बाज़ार, क्योंकि अब ईद को भी काफ़ी थोड़े दिन रह गए थे और अभी शॉपिंग बाकी थी। और लेट नाइट इसलिए भी जा रहे थे कि रश कम होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। बाज़ार में माशाल्लाह बहुत ही रौनक और चहल पहल थी। जब हम बाज़ार पहुँचे तो बाज़ार बहुत ही चमचम कर रहा था। बाज़ार में एंटर होते ही हम गए क्लॉथ हाउस, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी था ड्रेस लेना, क्योंकि ड्रेस ही शॉपिंग का मेन इंग्रेडिएंट होता है। और हमने ये सोचा कि ड्रेस ले लिया जाए, फिर उसके बाद बाकी लवाज़मात पूरे करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे थे ड्रेस, और ड्रेस में माशाल्लाह बहुत ही प्यारी वैरायटी थी, बहुत अच्छा फैब्रिक था और एक से बढ़कर एक डिज़ाइन थे, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सिलेक्ट किया जाए। और वैसे भी ड्रेस लेने के मामले में मैं इतना घूमती फिरती नहीं हूँ। मैंने सिर्फ़ 1-2 ही शॉप रखी हुई हैं जहाँ से मैं अपनी ड्रेसेस जो है वो लेती हूँ। और फिर अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी वैरायटी देखने के बाद मुझे ड्रेस पसंद आ ही गया। कुछ मैंने स्टिच्ड लिए और कुछ मैंने अनस्टिच लिए। माशाल्लाह ड्रेस का फैब्रिक और उसके कलर्स कॉम्बिनेशन, उसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज़बरदस्त थी, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी। इस दफ़ा मुझे ड्रेस सेलेक्ट करने में इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम ही देखते फैब्रिक और उसके कलर कॉम्बिनेशंस और ड्रेस जो था वो पसंद आ गया। और ड्रेसेस पसंद करने के बाद सबसे बड़ी तसल्ली बख्श बात ये थी कि अब मेन इंग्रेडिएंट तो हो चुका है सिलेक्ट, और अब इसके बाकी छोटे छोटे जो लवाजमात हैं वो भी पूरे करने हैं। खैर कोई बात नहीं। ड्रेस लेने के बाद हम निकले शॉप से, और रास्ते में हमें बहुत सारी रिंग्स इयररिंग्स के स्टॉल्स भी नज़र आए। वो भी हमने साथ साथ देखे कि जो जो काम साथ साथ निपटता है निपटाते जाएं, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था और धक्कम पहल की वजह से समझ में नहीं आ रहा था कि किस साइड पे जाना है। खैर ईद के दिनों में अमूमन ऐसा ही होता है। और मैंने यहाँ पर देखी काफ़ी सारी चीज़ें, और यहाँ पर मुझे इयररिंग्स की शॉप नज़र आई जो बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। तो फिर यहाँ से मैंने कुछ इयररिंग्स भी लिए। यहाँ भी मुझे बहुत ही प्यारे इयररिंग्स नज़र आए, कुछ को मैंने कैप्चर भी किया कि मैं इसको अपलोड करूँगी। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी और दिल को बहुत खुशी हो रही थी। वैसे भी शॉपिंग करने से दिल को बहुत ही खुशी महसूस होती है, और स्पेशली गर्ल्स को तो यानी शॉपिंग गर्ल्स की खुशी का एक अहम ज़रिया है। कौन इस बात से एग्री करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही प्यारा सामान था बाज़ार में, और पर्स बहुत प्यारे थे। इसके अलावा जूते बहुत प्यारे थे, सैंडल्स, खुसा, चप्पल, मतलब हर तरह की वैरायटी थी। और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या छोड़ा जाए और क्या ले लिया जाए। फिर उसके बाद ये सारी छोटी-मोटी चीज़ें लेने के बाद अब बारी थी जूता सेलेक्ट करने की। और जूता जो था, मैं थोड़ा जूते के मामले में बहुत ही कॉन्शियस हूँ। मैं जूता बहुत सोच समझ के लेती हूँ, जो कि मेरे पाँव के लिए बिल्कुल ही ईज़ी रहे। क्योंकि बहुत से जूते ऐसे होते हैं जो देखने में तो आपको बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसको वेयर करते हैं तो वो फिर आपको किसी न किसी जगह से तंग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा जूता सेलेक्ट होना चाहिए जिससे आप इजीली उसको कैरी कर सकें। नो डाउट वैरायटी बहुत अच्छी थी और एक बढ़कर एक था। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं ऐसा जूता सेलेक्ट करूं जो बिल्कुल भी सिंपल हो और मेरे लिए इजी हो। इतना सर्च करने के बाद आखिरकार मुझे जूता मिल ही गया, और मैंने ली यहाँ से फिर एक चप्पल, जो कि पाँव के लिए भी बहुत
बेस्ट थी और खूबसूरत भी बहुत लग रही थी। इसके बाद जब हम शॉप से निकले तो माशाल्लाह ये रश आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं एक शॉप पे गई जिस पे रश बहुत कम था और जो कि था खुस्सा हाउस, और वहाँ पर मैं एंटर हो गई और यहाँ पर मैं अपने लिए कोई खुस्सा देखने लग गई, क्योंकि खुस्सा मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक़ से वेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक अदद खुस्सा पसंद आया कि जो ना तो इतना फैंसी था और जो ना ही इतना ऑकवर्ड, और बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा इस पे काम हुआ हुआ था। और यहाँ पर वैरायटी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त थी। फिर यहाँ से मैंने एक खुस्सा परचेज़ किया। फिर इसी के साथ मेरी हो गई शॉपिंग मुकम्मल। शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद हम निकले बाज़ार से, और जो टाइम का तो पता ही नहीं चला क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था और शॉपिंग करते हुए टाइम का तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। और जब टाइम देखा तो पता चला सहरी का टाइम होने ही वाला है, बस कुछ देर ही बची थी। तो फिर जल्दी-जल्दी में कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हमने यहाँ से ले लिए कुछ कबाब और साथ में लिए नान, क्योंकि घर जाते हुए हमें काफ़ी टाइम लग जाना था और फिर सहरी का टाइम भी नहीं बचना था। तो फिर जल्दी-जल्दी से यहाँ से हमने लिए कबाब और नान और घर जाके की मज़े-मज़े से सहरी, और नमाज़ पढ़ने के बाद हम थक बहुत चुके थे और फिर सो गए। और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक, और अल्लाह पाक से दुआ है कि ये आने वाली ईद आप सबके लिए खुशियों भरी हो। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अब आऊँगी नई क्रिएटिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।